नमस्कार। आज मैं आपको हस्तरेखा से जुड़े हुए ऐसे 15 बिंदु बताऊंगा, या ऐसे कहिए कि 15 बिंदु या 15 चिन्ह या 15 योग कहिए, ऐसे चीज़ बताऊंगा। इनमें से कोई अगर एक भी योग है या एक भी बिंदु ऐसा चिन्ह आपके हाथ में है तो आप निश्चिंत रहिए, आज आपका जैसा भी कट रहा होगा कल आपका बहुत अच्छा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और पूरे डंके की चोट पे 100% मैं अपनी आपको गारंटी देता हूँ। आपको ऐसा चिन्ह मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैं बोलूँ वो मैच करिएगा। अगर ऐसा है तो अपने प्रयत्नों को बढ़ा दीजिए और ईश्वर पे यकीन रखिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए, सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला जो पॉइंट बात करूँगा ये होता है सूर्य का क्षेत्र। ठीक है, सूर्य के क्षेत्र में अगर आपको मछली मिल गई, ऐसा चिन्ह मिल गया, ठीक है, ये ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बनता है कभी कभी, ठीक है, ऐसा चिन्ह बनता है, या फिर बोलो कि ये ऐसा रेखा है और रेखा में ही ऐसा करके बन गया। कैसा भी हो, मतलब कि ऐसा आपको मछली का शेप बनता हुआ दिखेगा सूर्य के पर्वत में, यहाँ पे, ठीक है, इस क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में आप 100% आज जो भी काम करते हो, जैसे भी रहते हो, आप जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे। और जितनी बड़ी साइज़ की आपकी मछली होगी, सफलता उतनी बड़ी होगी आपकी। ठीक है, बहुत बड़ी सफलता को इंडिकेट करता है यहाँ पे। अगर मछली है तो जहाँ आज के डेट में सफल वही है जिसके पास धन है, तो धन और मान सम्मान जीवन में यहाँ ज़रूर मिलेगा आपको। दूसरा चिन्ह मैं बताता हूँ, इसी पर्वत से जुड़े हुए चिन्हों के बहुत सारे चिन्ह ऐसे हैं, इस पर्वत से जुड़े हुए, बहुत खास पर्वत है, हमारे मान सम्मान को लेकर चलने वाला पर्वत है। पहला चिन्ह मैंने बताया। दूसरा देखिए, अगर आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा, एक ये मैं बाजू में बना रहा हूँ, आप ध्यान से दीजिएगा, इसको नक्षत्र बोलते हैं, यहाँ पे बनाता हूँ मैं। अगर आपको ऐसा मिले, एक ही बिंदु पे 3 रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे को, ध्यान रहेगा कि ये तीनों रेखाओं की मोटाई और लंबाई लगभग ऑलमोस्ट बराबर होगी, 19-20 थोड़ा बहुत होगा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक 15 एक 20 है, समझ गए। अगर ऐसे ही समरूपता में दिखाई दे इस यहाँ पे आपके ये जो क्षेत्र है गोला घेरा, उस क्षेत्र में कहीं पे भी, आप समझना कि आप बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो, जीवन में बहुत बड़ा नाम हासिल करने वाले हो, चमकने वाले हो, स्टार बनने वाले हो। ऐसी स्थिति है। सूर्य पे स्टार का होना प्रसिद्धि की, अचानक प्रसिद्धि को दिलाने वाली घटना करता है, अचानक से कहाँ पहुँचा देने वाली स्थिति को जनरेट करता है। जिसके हाथ में भी है, दिन बदलते देर नहीं लगेगा, लिख के रखना इसको। तीसरा चीज़, इसी सूर्य से मैं बताता हूँ। जनरली यहाँ पे उंगलियों में हम देखते हैं ना, ऐसा चक्र बनता है किसी किसी का, ऐसा ये ऐसा बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं किसी का चक्र बना है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। ऐसा ही चक्र अगर आपको सूर्य पर्वत पे बनता हुआ दिखे, किसी का भी, जिसका भी ऐसा है, ऐसा पर्वत अगर सूर्य पर्वत पे बनता हुआ दिखेगा आपको, तो भी आप समझ लेना कि आप बहुत ज़्यादा पैसा जीवन में कमाने वाले हो। ये छोटे मोटे स्तर की कमाई की बात नहीं हो रही है, ये जो चिन्ह है बहुत ख़ास चिन्ह है ये। ठीक है, तो मैंने 3 चिन्हों के बारे में सूर्य से आपको बताया। अब चौथा चिन्ह, यही चक्र का निशान अगर आपकी चंद्रमा पे है और ये काफ़ी बड़ा एरिया लेके चल रहा है, चंद्रमा पे ऐसा पूरा चंद्र का पर्वत ही पूरी भौरी ऐसी बनी हुई है, तो भी समझना कि आप निसंदेह, डाउट मत रहना अपने आप में, आप विदेश में जाओगे, अपनी धरती को छोड़ के दूसरी धरती में जाओगे, उस धरती में आप जाके बहुत पैसा कमाओगे। ये इसकी सूचना देता है। ऐसे लोग भी कभी गरीब नहीं हो सकते, चाहे भाग्य रेखा की स्तर कैसा भी हो, फिर भी ये मिडिल, कितनों भी ख़राब से ख़राब भाग्य रेखा हो तो भी ये मिडिल क्लास जीवन तो ज़रूर जी लेगा। थोड़ा बहुत भी अगर भाग्य रेखा अच्छा है तो बहुत ऊपर तक जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, देखिए आपका गुरु पर्वत पे, जैसे आपने सूर्य पे देखा वैसे ही आपका ये क्षेत्र होता है गुरु का क्षेत्र। तो गुरु के क्षेत्र में अगर आपको गुरु के एरिया में यानी पर्वत में अगर आपको मछली मिली, मछली का चिन्ह मतलब बड़ा बना दूँ, ऐसा चिन्ह बन सकता है, या फिर ऐसी एक रेखा है उसको लपेट के दूसरी चली गई, ये भी फिश हो सकता है। ऐसी अगर चिन्ह यहाँ पे भी बनता है सूर्य पे, जैसे बना वैसे ही मान लो गुरु पे भी बन रहा है, या फिर केवल गुरु पे बन रहा है, तो भी आप जीवन में बहुत सफलता हासिल करोगे, तो भी आप बहुत बड़े लेवल में धन हासिल करोगे। किसी न किसी कंपनी, फर्म, फैक्ट्री या कोई भी ऐसा ओनरशिप, आप ऐसी प्रधानता ओनरशिप को बताता है, ऐसे लोग ओनर हो सकते हैं, ऐसे लोगों के नीचे बहुत लोग काम करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप अगर बना हुआ है और स्पष्ट, जो भी मैं चिन्ह बता रहा हूँ इसको कोई दूसरी छोटी मोटी रेखा के द्वारा काटा फीटा ना हो, ये ध्यान रखना, स्पष्ट चिन्ह हो तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में देखिए, अगर आपका ये होता है केतु का क्षेत्र, अगर आपके केतु के क्षेत्र में आपको डबल मछली मिलता है, ऐसी जोड़ा मछली यहाँ पे मिलती है। जनरली ये मछली
ऐसे बनी होती है, एक दूसरे को मुंह करते हुए भाग्य रेखा यहाँ से निकली रहती है। ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका केतु के क्षेत्र में 2 मछली बना हुआ है एक साथ जोड़ा में, और उनके मुंह से भाग्य रेखा निकलती हुई दिखाई देती है। निसंदेह बिल्कुल डाउट मत कीजिए। और ऐसे लोग जो है कीचड़ में कमल खिलने वाली कहानी होती है इनकी जो जर्नी होती है बहुत नीचे स्टैंडर्ड से चालू होकर बहुत ऊपर स्टैंडर्ड में जाके ख़त्म होती है। बहुत अच्छा हाथ है, ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल देखे जाते हैं अगर यहाँ पे ऐसा चिन्ह देखने को मिल गया तो। और 2 मछली नहीं है, एक मछली है, एक सिंगल मछली है, लेकिन उसकी मुंह से भाग्य रेखा निकल के शनि तक जारी है, तो भी आपको मान लेना कि आपको ये सफलता देगी, तो भी ये आपको धन देगा और अच्छे लेवल में धनी बनाएगा आपको। छोटे मोटे लेवल की बात ही नहीं हो रही है। अब गुरु पर्वत पे और भी बातें बताता हूँ मैं। अगर गुरु पर्वत पे आपको ये आप जैसे चित्र में देख रहे हैं माइंड लाइन होती है, ये माइंड लाइन हो गई आपकी। माइंड लाइन से कोई ऐसी रेखा निकल जाए गुरु पे और ये रेखा ऐसी शाखा में बने, मतलब यहाँ से 2 शाखा बने, ऐसी 2 शाखा बने, ऐसा लगेगा कि पेड़ का डंगाल जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ऐसी सॉरी यहाँ से ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसा जुड़ा हुआ। ऐसे लोग भी उच्च सफलता प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में अच्छा करते हैं। अगर ये नहीं है या तो फिर आपके में अगर 2 खड़ी रेखा गुरु पर्वत पर है, 2 खड़ी रेखा गुरु पर्वत पर पैरेलल चल रही है, तो भी समझ लेना आपके जीवन में। और अगर 3 है तब तो फिर बहुत अच्छा एक्सट्रीम कंडीशन है। अगर 3 रेखाएं एक साथ हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल में धन कमाते हैं। अगर 2 है तो भी ये बहुत अच्छा धन कमाते हैं। ठीक है, तो अगर ये डबल रेखा या ट्रिपल रेखा है तो आप निसंदेह नो डाउट आप बहुत अच्छा धनी होंगे। आज आपका कैसा भी है, कल आप बहुत अच्छे लेवल में जाओगे, ऐसा मान के चलना। अब यही एक और बताता हूँ इस पर्वत पे। अब जनरली यहाँ पे आपको ऐसा जो दिखता है गुरु वलय बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी का 2 वलय है या 3 वलय है, अगर 3 वलय है तब तो फिर आप बहुत मतलब एक्सेप्शनल केस में ऐसा देखने को मिलेगा। और 3 वलय जिसका रहता है ऐसे लोग बहुत बड़े लेवल के तपस्वी सन्यासी मिल जाएंगे या फिर बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन, ऐसे लोग देखे जाते हैं। महाधनी लोग के हाथ में ये होता है। तो अगर 3 नहीं 2 भी है तो भी आप बहुत धनी होंगे। आपकी एक उच्च मिडिल क्लास में मैं आपको मिनिमम सोचूंगा अगर आपके में 2 है तो। और लेकिन ये ध्यान रहे दोनों स्पष्ट होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। टूटी होगी तो फिर ये चिड़चिड़ापन देगा, धन नहीं देगा, चिड़चिड़ापन देगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर अगर है तो आप धनी ज़रूर होंगे, मैं लिख के देता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ। वैसे ही आप देखना, अगर ये सूर्य की रेखा हो गई और ये गुरु का पर्वत हो गया, अगर आपको ये दिखने को मिले कि एक पतली सी लकीर यहाँ से निकल के गुरु पे जाए, कहाँ से निकल के, सूर्य से निकल के, सूर्य की रेखा से एक पतली रेखा निकले और गुरु पे जाए, ये योग जिसके हाथ में है, ऐसे लोग अपने नीचे में कम से कम 500 आदमी का पेट पालते हैं। इतना बड़ा मैं बात बोल रहा हूँ। ये समाज को एंटरटेन करने वाले लोग होते हैं। अगर गलती से पॉलिटिक्स में चले गए तो बहुत ऊंची लेवल की सफलता हासिल करते हैं लोग। ठीक है, तो ऐसे लोग या तो किसी एनजीओ को संचालक होंगे या किसी छोटे मोटे फार्म फैक्ट्री के मालिक होंगे, या फिर राजनीति में आप ऐसे लोगों को देखोगे। कहने का मतलब ये इनके नीचे में बहुत लोगों का पेट पलता है, बहुत लोगों का घर द्वार चलाते हैं। ये जनसभा को एंटरटेन करने वाले लोग होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो ऐसे अगर चिन्ह है तो भी आप बहुत ऊंचे लेवल की सफलता हासिल करोगे, अच्छा आपका धन का लेवल रहेगा। अब यहीं पे एक और हार्ट लाइन से जुड़ी बातें बताता हूँ। मान लीजिए आपकी हार्ट लाइन ऐसी है, ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होता है, माइंड लाइन हार्ट लाइन जनरली एक स्लोप में होता है, लेकिन इस कंडीशन के लिए हार्ट लाइन का आपको सीधा होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा अगर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हार्ट लाइन गुरु तक गई है और यहाँ से आपकी मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल के गई और इसके साथ में ट्रायंगल बनाई, ये योग होना चाहिए। अगर ये योग है तो आप ये मान के चल लो कि मैं करोड़पति नहीं बोलूँगा, करोड़पति से जो ऊपर लेवल में आप बात कर सकते हो। ठीक है, उस लेवल के धन आप कमाओगे जीवन में और बहुत अच्छा कमाओगे। ध्यान रहे ये ट्रायंगल आपको गुरु पर्वत के अंदर बनना चाहिए और हार्ट लाइन में बनना चाहिए, गुरु माइंड लाइन से जो निकलने वाली रेखा के साथ में ऐसा बनना चाहिए। और ये स्पष्ट बनना चाहिए, जबरन का बनाओगे तो नहीं, स्पष्ट बनना चाहिए। जैसे मैं यहाँ चित्र में बना रहा हूँ, ऐसा स्पष्ट आपको अगर ये बनता हुआ दिखता है,
ऐसे लोग बहुत धन कमाते हैं, बहुत ऊंची लेवल में सफलता हासिल करते हैं। ठीक है, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद में आप देखोगे एक जो विशेष चिन्ह है जो बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं, ये जो मंगल से यानी कि हथेली की बिल्कुल कॉर्नर से एक रेखा चालू होगी और यहाँ पे जाएगी, इसको बोलते हैं पूर्व पुण्य रेखा। जिसके हाथ में भी ये रेखा है, ये ऐसा इंसान फॉरेन जाएगा और फॉरेन में जाके वहाँ से बहुत धन कमाता है। ये फॉरेन लैंड में जाके ऐसे लोग धन कमाते हैं और वहीं सेटलमेंट की तरफ में भी इशारा देता है। तो ये फॉरेन लैंड से धन कमाने के योग है। ऐसे लोग गरीब नहीं होते, ऐसे लोग बहुत धन कमाते हैं और इतना धन कमाते हैं। इसको पूर्व पुण्य रेखा का नाम इसलिए दिया जाता है, इसके बारे में एक विशेष हस्तरेखा में एक शब्द है कि अगर ये रेखा जिसके हाथ में है तो ये अपने साथ साथ अपने आने वाले 7 कुल के लिए जितना पैसा जमा करना चाहिए उतना इन लोग कर जाते हैं। बहुत पैसा कमाते हैं इन लोग। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति जनरेट करेगी अगर ऐसा है तो। लेकिन अगर इसमें आपको ये देखने को मिल गया, एक छोटी सी लकीर आके इसको कनेक्ट कर रही है, ध्यान रहे काटे नहीं, इस पर आके कनेक्ट हो जाए, बुध से एक रेखा आके इस लकीर पे कनेक्ट हो जाए, तो फिर ऐसे लोगों आप देखना कि बड़े बड़े जो फर्म के मालिक होंगे, जो कईयों हज़ार करोड़ के मालिक होते हैं, ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े लोगों से इनका मेल मिलाप होगा, उठना बैठना होगा, बहुत बड़े लेवल की ये सफलता को इंगित करता है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा तो बहुत बड़े लेवल की, अगर ये भी है तो भी आप समझ लेना। अगर ये नहीं केवल इतना है तो भी आप समझ लेना कि आप गरीब नहीं होगे। मैं लिख के देता हूँ आपके आज जैसा भी आपका दिन कटता होगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। एक और योग बताता हूँ आपको। अगर आपको ये जैसे उंगलियों पे 3 पोर होता है, अगर आपको देखना है ये बीच वाला पोर लंबा होना चाहिए, आपका ध्यान रहेगा बीच वाला पोर लंबा होना चाहिए और यहाँ पे एक यव चिन्ह बनना चाहिए। यव चिन्ह मतलब एक ऐसा गेहूं का दाना जैसा बनता है, ऐसा चिन्ह बनना चाहिए आपको यहाँ पे। अगर ऐसा बनता है आपका, आप निश्चिंत रहो, एकदम निश्चिंत रहो। आप जीवन में अचानक से प्रोग्रेस करोगे। 36 साल के बाद में जीवन में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। 36 या 42 इसमें कंडीशन है, 36 या 42 साल तक आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी। अगर ये चिन्ह है, मेहनत तो करवाएगी लेकिन आप गरीब नहीं होंगे, इसका गारंटी ये देगा। ठीक है, अभी एक और चिन्ह मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको ये छोटी उंगली, ये जो फर्स्ट फैलेंज है सूर्य की उंगली से, इससे लंबी हो, इसके हाइट के ऊपर जाती हो, अंगूठा आपका लंबा हो और अंगूठे पे एक यव चिन्ह बना हो और उसके ऊपर एक रेखा हो। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताया, ये उंगली लंबी होनी चाहिए, इससे अंगूठा लंबा होना चाहिए, अंगूठे पे यव चिन्ह स्पष्ट बनना चाहिए और उसके ऊपर में एक लकीर हो। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो आपकी हाथ की रेखा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप गरीब नहीं होंगे, नहीं होंगे और नहीं होंगे। आपकी जीवन एक उच्च मिडिल क्लास के स्तर में मिनिमम होगी, इतना तो मैं गारंटी से बोलता हूँ। ये इतना बड़ा संयोग है, योग बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, एक और चिन्ह बताता हूँ शुक्र से रिलेटेड। अगर आपको शुक्र पे शंख मिले, वैसे शंख कहीं पे भी मिले हाथ में, आपको अच्छा ये धन का तो संयोग देगा ही देगा। लेकिन क्योंकि शुक्र उसका फेवरेट स्थान है, ये भगवान विष्णु के को इंडिकेट करता है शंख, तो अगर शंख का निशान है यहाँ पे शुक्र के पर्वत में, आपको आप समझ लेना आपका जो स्टैंडर्ड होगा बहुत बड़े लेवल का स्टैंडर्ड होगा। जीवन में लग्जरीज की कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत अच्छे स्तर में आप लग्जरी गेन करोगे और सफल सुखी जीवन, खुशमय जीवन ऐसे लोगों का बीतता है। और अच्छी धन की मामले में तो बात ही नहीं करनी, कुबेर होते हैं ऐसे लोग, बहुत पैसा कमाते हैं। लंबी लंबी गाड़ियाँ, कईयों गाड़ियाँ इस टाइप की जो है ऐसे लोगों के साथ में देखा जाता है। अब ये बनता है कैसे चित्र, ये मैं बड़ा करके बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, शंख का चिन्ह। ठीक है, ये स्पष्ट दिखता है, जहाँ पे भी बनेगा अगर किसी के हाथ में ना, तो आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये स्पष्ट दिखता है। और इस चिन्ह में एक विशेष खासियत होती है, देखने से दूर से चमक जाता है, आँख में आ जाएगा आपको अगर ये है तो आपके हाथ में। ये विशेष चिन्ह है, इसको पामिस्ट्री में दिव्य चिन्हों में शामिल किया जाता है। कहा जाता है एक मछली का चिन्ह आपको, ये तो बहुत शुभ है जैसे मैंने बताया, कितना पैसा देता है, लेकिन इससे ज़्यादा पैसा देता है मगर का चिन्ह। ठीक है, मगर का चिन्ह बनेगा उसमें, ऐसा ऐसा करके 4 पैर आता है उसमें, मगर का चिन्ह बनता है। और इससे भी ज़्यादा पैसा देता है, इससे 100 गुना पैसा मगर देता है और मगर से 100 गुना ज़्यादा पैसा शंख देता है।
ऐसा कहा जाता है। बहुत धनी ये चिन्ह है ये। हाँ, तो इसको नॉर्मल चिन्ह नहीं लेना, ये विशेष चिन्हों में आता है। तो अभी ये 3 चिन्ह भी और एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको। अगर इनमें से कोई भी है तो भी आप बहुत पैसा कमाओगे, आपको पैसे के मामले में सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये वीडियो अगर आपने देख लिया है और अगर आपने इनमें से कोई एक चिन्ह भी अगर आपके हाथ में है तो आप समझ लेना, आप निश्चिंत रहना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रयत्नों पर ध्यान देना बस, बाकी तकदीर ने आपके लिए बहुत कुछ लिख रखा है। आप बेफिक्र होकर सोइए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। जाते जाते एक लास्ट चिन्ह बता के जाता हूँ, क्योंकि जिस भी भाई ने मेरे से ये वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था कि ये ऐसा वीडियो आप बना दीजिए, एक शॉर्ट में हम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट बता दीजिए। हर कोई केमिस्ट्री सीखने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है। आपके कहने के कारण से मैं हमेशा आपके कमेंट्स का सम्मान करता हूँ। एक लास्ट आपके लिए बताते जाता हूँ। अगर ये चिन्ह है, एक आपकी सूर्य रेखा होगी और यहाँ से एक रेखा निकल के, एक सूर्य रेखा होगी और एक यहाँ से एक रेखा निकल के शनि पे जाए, ठीक है। ऐसी अगर रेखा आपके हाथ में है तो ये आपको बहुत परेशान तो करेगी। मैं समझ सकता हूँ आप बहुत परेशान हो गए। 36 साल के एज तक आप परेशान रहोगे, आपको लगेगा कि कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। सब चीज़ रहेगा आपके पास में, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ कमी नहीं रहेगी, सब चीज़ रहेगा आपके पास में, लेकिन मानसिक शांति के कारण से आपके अंदर में अधीरता बनी रहेगी, एक बेताबी बनी रहेगी। लेकिन जैसे आपका 36वां साल कंप्लीट होगा, आप विदेश से जुड़ के धन कमा सकते हैं, ठीक है, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी MNC में जॉब कर सकते हैं आप। कहने का मतलब कोई भी प्रकार हो जहाँ से विदेश से रिलेटेड चीज़ से धन मिलता है या विदेश से संबंधित शब्द का यूज ज़रूर होता है उसके लाइफ में, वहाँ से ऐसे लोग धन कमाते हैं और बहुत बड़े स्तर की सफलता हासिल करते हैं। लेकिन 36 के बाद बस कंडीशन यहीं पे आता है। लेकिन ये ऐसे लोग भी धनी, बहुत अच्छे लेवल में धनी होते हैं। ये चिन्ह बहुत अच्छा लेवल का चिन्ह है, ठीक है। तो ये बहुत मैंने इम्पोर्टेंट चिन्ह और इम्पोर्टेंट योग थे आपको मैंने बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और अगर ऐसे आपको इससे भी और आगे की चिन्हों के बारे में जानकारी चाहिए, इसे तो बहुत चिन्ह है यहाँ पे हम केमिस्ट्री में, मैं 1 बाय 1 सब कुछ चिन्हों के बारे में बात करूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट्स कीजिएगा, या कोई विशेष चिन्हों के बारे में जानकारी चाहिए, उस पर चर्चा चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।